नाउ हाँ, इसके आगे से शुरू करेंगे, ठीक है। नाउ टॉपिक नंबर 12.6, रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम इन सीरीज इन ऑफ ए रजिस्टर। हमने कल दो मेथड पढ़े थे, फर्स्ट वन इज सीरीज एंड सेकंड वन इज पैरेलल, ठीक है। तो सीरीज में कैसे करते थे हम रजिस्टर को, एक ये रजिस्टर है R1 और दूसरा रजिस्टर R2 एंड थर्ड रजिस्टर R3, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते थे, एक रजिस्टर ये है और दूसरा रजिस्टर ये है, इनको पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए ये इस तरीके से हम कनेक्ट करते थे, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की एनालिसिस करेंगे। ये तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन और दिस वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है। यहाँ हम दो चीज करेंगे, ठीक। ये तुम्हारे क्या है दोनों फिगर, ये सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट है। इन दोनों में एक चीज गौर करके देख लो, जरा समझ लेते हैं क्या चीज हो रहा है दोनों में। सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में देखो, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी, ये आई निकल रही है, आई गोज टू R1 R2 एंड R3। यही सेम I1 जो आई करंट है वो R1 के पास होगी, सेम R2 पे जाएगी, सेम R3 पे जाएगी। कोई चेंज हो रहा है करंट में, सेम करंट पूरे सर्किट में फ्लो करेगी, करेगी पूरे सर्किट में जितने भी लोड लगे हैं। तो यही करंट पूरे सर्किट में ऐसे जाएगी, तो कहीं करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं। इसका मतलब इन केस ऑफ सीरीज, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में क्या होता है, करंट जो तुम्हारी है, करंट की वैल्यू, करंट हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। कोई भी लोड होगा इक्वल करंट फ्लो करेगी, क्या करेगी, इक्वल करंट फ्लो करेगी। दूसरी बात, इसी में मोस्ट इंपोर्टेंट एक और पार्ट आता है, करंट क्या हो गई तुम्हारी, सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हो गई तुम्हारी सेम या इक्वल, सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको याद रखना। अब लेकिन वोल्टेज का क्या रोल है, वोल्टेज का भी तो कुछ रोल होगा। अब देखते हैं वोल्टेज, तो देखो इसने क्या लगा दिया, वोल्टेज को इसने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, वोल्टमीटर को, वोल्टमीटर कनेक्ट इन पैरेलल। तो जितने भी लोड R1 R2 R3, ये तीनों का इक्विवेलेंट इसने वोल्टेज निकाल दिया, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, जो हमारा लोड R1 है इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा 1, पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस ले लें V2 और इसके अक्रॉस ले लें पोटेंशियल डिफरेंस 3, तो तीनों के केस में हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल V1 V2 एंड V3, ये तीनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इट्स डिपेंड ऑन द रजिस्टर, रजिस्टर क्योंकि करंट तो हमारी पूरे सर्किट में सेम है, तो रजिस्टर पर डिपेंड करेगा, जितने ओम का रेजिस्टेंस होगा उसी के अक्रॉस हमारा क्या हो जाएगा, इस लोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल जाएगा। तो सीरीज के केस में करंट सेम रहती है और वोल्टेज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन। अब इसके बाद नेक्स्ट नीचे वाले में चलते हैं, दूसरा कॉम्बिनेशन जो हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में देखो क्या हो रहा है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की थोड़ी सी एनालिसिस देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारी करंट फ्लो कर रही है सर्किट में, तो ये देखो करंट जा रही है पॉजिटिव टर्मिनल से, करंट जा रही। अब करंट इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद आई हुई, अब करंट गौर करके देखो, यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी, तीनों पार्ट में जाएगी। सेम करंट जो ये है, ये तीन पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, I1 करंट, क्योंकि रजिस्टर R1 ले लेते हैं, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3, और फिर यही I1 करंट किसके अक्रॉस जाएगी, लोड R1 के अक्रॉस। फिर इसके बाद बाहर निकलेगी I1, I2 करंट किसके अक्रॉस जाएगी, लोड R2 के। ये इधर पर ये I2 करंट किसके थ्रू जा रही है, लोड R2 के अक्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे करंट कितनी हो गई, I2, और यहाँ से करंट कितनी जाएगी, I3। अब बताओ ये I1 I2 I3 फिर तीनों जाके यहाँ क्या बन जाएंगी, I। सो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में मोस्ट इंपोर्टेंट एनालिसिस क्या निकल के आई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारी करंट क्या हो जाती है, डिवाइड अक्रॉस द लोड। डिवाइड किस पे होती है, लोड के अक्रॉस।
अब पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं, V की वैल्यू क्या होगी। दो चीजें हमें एनालिसिस करना है, करंट की और पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं, इसको पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं। ये तुम्हारा जो लोड लगा है R1, हम इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको हमने इरेज कर दिया, देखते हैं अगले में पोटेंशियल का क्या क्या रोल आ रहा है इसमें, देखते हैं पोटेंशियल का रोल, ठीक है। पोटेंशियल का देखो, ये तुम्हारा लोड है R1, ये R1 जो रजिस्टर है, रजिस्टर को ही लोड कहते हैं, ठीक है। रजिस्टर हमारा क्या होता है, लोड। R1 की जगह हो सकता है बैटरी वो लगी हो, क्या कहते हैं, CFL, ओवन लगा हो, AC लगा हो, कुछ भी लगा हो सकता है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस ही। ये जो वोल्ट मीटर है, तीनों के केस में क्या रीडिंग देगा, सेम रीडिंग, सेम रीडिंग देगा। तो यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल के केस में क्या रहेगा, हर अक्रॉस लोड के अक्रॉस कितना रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन करंट क्या हो जाएगी, हर लोड में डिवाइड हो जाएगी। R1 के अक्रॉस I1 करंट, I2 एंड I3, ये देखो जा रही है, जो करंट आई है डिवाइड हो रही। तो इसकी सिंपल सी समरी क्या है, अभी हम आगे और देखेंगे इसी की एनालिसिस प्रॉपर वे में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा क्या हो जाता है, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन करंट हमारी सेम रहेगी और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वोल्टेज ईच अक्रॉस के अक्रॉस क्या हो जाएगा, डिफरेंट, अलग अलग, ठीक है। यहां देख लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में हमारी करंट क्या हो जाएगी, तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, जितने भी लोड लगेंगे उसमें सब में डिवाइड हो जाएगी, लेकिन वोल्टेज क्या रह जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। अभी ऐसे देख लेते हैं, फिर बाद में प्रॉपर वे बोर्ड में भी समझा देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, जब तक ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा एक एक क्वेश्चन तुमको बताएंगे, ठीक। थोड़ा और ऐसे आ जाओ सामने, इधर कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको इरेज कर दें। अब देखते हैं रजिस्टर इन सीरीज। अब हमारे पास एक एक्टिविटीज 12.4, सारी एक्टिविटी करते चले जाएंगे एक एक करके, ठीक है। हमने कल का थोड़ा सा रिकैप करवाना चाहो तो करवा दें तुमको थोड़ा सा। हमने अभी तक जो फार्मूले पढ़े थे, सबसे पहले कौन सा फार्मूला पढ़ा था, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I इज इक्वल टू क्या था, Q अपॉन टी, और Q इज इक्वल टू क्या था तुम्हारा, N इंटू ई। फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने एक पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इसी में से तुम्हारा क्या निकल के आए थे, V इज इक्वल टू आई आर। आर क्या था तुम्हारा कांस्टेंट, यहीं से I इज इक्वल टू V ओवर R, और R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये तीन फार्मूले ओम्स लॉ से बन गए थे, उसी को आगे पीछे करने से। V ओम्स लॉ के बाद हमने देखा था फैक्टर अफेक्टिंग, विच फैक्टर अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे थे, वी नो दैट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इनटू लेंथ ऑफ द वायर अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम्हारा ये हो गया, ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो गया, ये लेंथ ऑफ द वायर हो गई, और ये मान लो जो कॉपर या जिस मटेरियल की बनी है उसकी ये रेजिस्टिविटी हो गई। हर मटेरियल की डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टिविटी होती है, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ये फार्मूला निकालेंगे, इसी से डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला बन जाते हैं। अगर तुम्हें रेजिस्टिविटी निकालनी हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। ए निकालना हो, जो भी निकालना हो, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास आ गए थे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये किसके कॉम्बिनेशन है, ये दोनों कॉम्बिनेशन तुम्हारे रजिस्टर के हैं, क्योंकि रजिस्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेजिस्टेंस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सर्किट में। हाई रेजिस्टेंस होगा करंट लो फ्लो करेगी, लो रेजिस्टेंस होगा करंट हाई फ्लो करेगी, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग और रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी से हमने दो तीन चीजें पता की थी। रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी से हमने क्या पता किया था, एक कंडक्टर हमारा डिफाइन होके आया था, और दूसरा हमारा इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर कहां से आ गए थे, कंडक्टर दैट मींस वेरी लो रेजिस्टिविटी, दैट मींस 10 रेज़ टू द पावर -8 आ रही थी ना, बहुत कम। और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी क्या थी, 10 रेज़ टू द पावर 16 17, वेरी हाई। तो इंसुलेटर वो होते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, कंडक्टर वो होते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है। दैट मींस जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा। तो कंडक्टर में हम दो टाइप के मटेरियल मेनली यूज करते हैं, कॉपर Cu और एल्युमिनियम Al, क्योंकि एल्युमिनियम कॉस्टली कम होता है
तो ये जनरली हम हाई टेंशन लाइन या बड़ी बड़ी वायर्स में लगा देते हैं। और कॉपर थोड़ा सा कॉस्टली होता है लेकिन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो इसको हम हाउस होल्ड में यूज करते हैं वायर में। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 2 12.4 पे। देखो क्या कह रहा है, रजिस्टर इन सीरीज, व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ करंट व्हेन द नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ करंट व्हेन द नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड इन ए सीरीज। ठीक है, दूसरा, व्हाट डू यू बी द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस। वेरी गुड, व्हाट वुड बी देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ दो कीवर्ड है, एक तो रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन और उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या हो रहा है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट अभी हम बनाएंगे, इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दोनों चीजें जो हम पूछ रहे हैं। इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे तो वो रेजिस्टेंस के कारण ही बनता है इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस अब हम इस चैप्टर्स में, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। दो क्वेश्चन समझ में आए। पहला कि जब हम बहुत सारे रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दें तब सर्किट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। उसके बाद इन तीनों रजिस्टर्स का एक इक्विवेलेंट सर्किट जो ये बनता है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया और इसका R इक्विवेलेंट ये बन गया। तो इसी को अब हमें बनाना है और इसकी हेल्प से हम फिर फाइंड आउट करेंगे करंट वोल्टेज, जो भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो चलते हैं एक्टिविटी 12.4 की तरफ। कह रहा है ज्वाइन 3 रजिस्टर्स, कितने रजिस्टर ले लिए, 3, R1, R2 एंड R3 ऑफ डिफरेंट वैल्यू इन सीरीज, कनेक्ट देम विद द बैटरी, अमीटर एंड प्लग की एज शोन इन फिगर 12.6। You may use the resistors of value 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm and battery 6 volt for performing this activity। 3 रजिस्टर दे दिए गए हमको, इनपुट वोल्टेज बैटरी कितनी दे दी गई, 6 वोल्ट की। सो R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 ओम, R2 हमारे पास 2 ओम और R3 हमारे पास 3 ओम। इनपुट वोल्टेज बैटरी कितनी है, 6 वोल्ट की बैटरी। बाकी सर्किट जैसा भी हमने अभी तक बनाए वो हम बना लेंगे। प्लग द की, नोट द मीटर रीडिंग। जैसे हमने प्लग की हमने अमीटर रीडिंग नोट कर ली। चेंज द पोजीशन ऑफ अमीटर टू एनीवेयर इन बिटवीन द रजिस्टर, नोट द मीटर रीडिंग इन ईच टाइम। जो हमने सर्किट बनाया उसमें जहां जहां हमने अमीटर लगाया, अमीटर मान लो अभी हम बताते हैं, जैसे ये तुम्हारा एक सर्किट है छोटा सा, एक हम ऐसे बना लेते हैं, यहाँ तुम्हारे ये लगी है इनपुट वोल्टेज और ये तुम्हारा लोड लगा है। एक 3 तरीके के लोड लगे, R1, R2, R3। ये दो तुम्हारा अमीटर लगा है, इसको यहाँ लगाओ, फिर यहां से हटा के अमीटर को यहाँ लगा दो। ठीक है, फिर यहां से अमीटर को हटा के यहाँ लगा दो, इन दोनों के बीच में हर जगह लगा लगा के चेक करो अमीटर की रीडिंग। ये मतलब कह रहा है ये, इस पॉइंट का मतलब क्या है कि चेंज द पोजीशन ऑफ अमीटर इन एनीवेयर इन बिटवीन द रजिस्टर, नोट द अमीटर रीडिंग इन ईच टाइम। नेक्स्ट, डू यू फाइंड एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द अमीटर। तो एक नया क्वेश्चन ये आ गया। पहले तो ये जो दो क्वेश्चंस पूछे गए थे तुम्हारे ऊपर, जो ऊपर वाले क्वेश्चंस हैं वो कौन से, एक ये और दूसरा ये, दो क्वेश्चन थे। अब ये हमसे एक और पूछ दिया गया एक्टिविटीज में, डू यू फाइंड एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द अमीटर। ये सारी चीजें अब हम क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, मजा आ जाएगा आगे पढ़ते पढ़ते, देखना बस दिमाग खोल के बैठना, अगर दिमाग बंद रहा तो कुछ नहीं आएगा समझ में। सो देखते हैं क्वेश्चन। You will be observed that the value of current in the ammeter is the same independent of the position of the electric circuit। हमको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्या मिल गया कि जो हम अमीटर को सर्किट में कहीं भी कनेक्ट कर दें, हमें करंट की रीडिंग में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। करंट सेम, जो करंट फ्लो हो रही है अमीटर की वही रीडिंग शो करेगा। ठीक है, तो कह रहा है यू विल ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ करंट अमीटर इज द सेम इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में अमीटर कहीं भी लगा दो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा उसका, बशर्ते सीरीज में होना चाहिए। क्या कंडीशन है, सीरीज में होना चाहिए, कहीं भी हम उसको लगा दें अमीटर की रीडिंग में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो आंसर समझ में आ गया। अगर कोई पूछे वाइवा वाइस हो सकता है क्वेश्चन कि अमीटर को हम कहाँ भी लगा दें, 2 रजिस्टर के बीच में लगा दें या तीनों रजिस्टर के लेफ्ट में लगा दें या राइट में लगा दें, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कह देना कुछ नहीं, सेम रीडिंग देगा। और बोलना कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, आगे दे रहे हैं, इट मींस दैट इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर करंट इज द सेम एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट, सेम करंट थ्रू ईच रजिस्टर। कितनी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये,
क्या कह रहा है? इसका मतलब जब अमीटर ने रीडिंग हर जगह सेम दी है, इसका मतलब कह रहा है कि इट मींस दैट ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर द करंट इज सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट इज सेम करंट थ्रू द ईच रजिस्टर। कोई चेंज आया करंट में? कोई करंट में चेंज नहीं है। तो इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा करंट होता है उसकी रीडिंग क्या रहेगी? सेम रीडिंग रहेगी। ठीक है, हर केस में। ठीक, now activity 12.5. In activity 12.4, insert a voltmeter across the ends x and y of the series combination of three resistor as shown in figure 12.8. अब ये 12.8 में देखेंगे। Plug the key in the circuit and note the voltmeter reading that gives the potential difference across the series combination of the resistor. Let it V. Now measure the potential difference across the two terminal of the battery. Compare the two values. Take out the plug key and disconnect the voltmeter. Now insert the voltmeter across the ends X and P of the first resistor as shown in figure 12.8. देख लेते हैं ये क्या कह रहा है तुम्हारा। बहुत सिंपल पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट की एक्टिविटीज है। देखो ये तुम्हारा सर्किट है, ठीक है। ये तुम्हारा एज ये अभी ये हम चारों चीजें अगर हम हटा दें तो ये तुम्हारा एक सिंपल सर्किट बन गया, जिसमें क्या था? बैटरी थी, प्लग की था, अमीटर था, एक लोड था। अब उसने हमसे कहा कि तुम्हें 4 लोड लेना है, R1, R2 एंड R3, चारों लोड लेना है। R1 लोड है, उसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। करंट की तो हमने डिसाइड कर लिया, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमारी क्या होगी? पूरे सर्किट में सेम रहेगी। अमीटर ने हर जगह सेम रीडिंग दी है, तो करंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, करंट डिसाइड हो चुकी है। असली खेल है वोल्ट मीटर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हर जगह। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पूरा सर्किट है, हमने यहाँ पे एक पोटेंशियल मीटर लगाएंगे और अपनी रीडिंग चेक कर लेंगे कितनी बैटरी दे रही। और उसने शुरुआत में बोला था 6 वोल्ट बैटरी, तो यहाँ पे V इक्वल टू कितना आएगा? 6 वोल्ट। ठीक है, अब इसके बाद ये करंट यहाँ से चली आई, ये रेजिस्टेंस R से टकराएगी, किसके थ्रू जाएगी? पास होगी R के थ्रू। अब R की कोई भी वैल्यू होगी। अब तुम्हें मालूम है कि V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R होता है बाय ओम्स लॉ। V इक्वल टू क्या होता है? IR। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR आ गया। अब V तुम्हें फाइंड आउट करना है, करंट तो तुम्हारी सेम है लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है, तो R1 के अकॉर्डिंग इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, V1 आ गया। दूसरे केस में अगर हम चलते हैं यहाँ पे हमारी करंट तो फिर से सेम है लेकिन रेजिस्टेंस कितना है? R2। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा? V2। तो अलग मिलना चाहिए, कुछ भी मिलना चाहिए, इट्स डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस और लोड। अब यही करंट तुम्हारी आई यहाँ आ गई आई, लेकिन यहाँ पे लोड कैसा लगा है? R3। अब इसकी रीडिंग V3 की क्या होगी? V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में अगर हम इस सर्किट को पूरा समझें तो XP एक लोड है, दूसरा लोड QS है और तीसरा QT और Y के बीच में लोड R3 है। XP के बीच में R1 लोड, QS के बीच में R2 लोड और TY के बीच में R3 लोड। तीनों लोड के अकॉर्डिंग अक्रॉस हमें क्या मिल रहा है? डिफरेंट पोटेंशियल मिल रहा है। ठीक है, डिफरेंट पोटेंशियल, उसको हम देख लेते हैं कैसे मिल रहा है। ठीक, यहां देखते हैं। अब इस चीज को समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो हमारी करंट आई जा रही थी वो इसके अक्रॉस आई गई, यहाँ भी आई हुई और यहाँ पर भी आई हुई। इसके अक्रॉस V1 की वैल्यू कितनी मिली? IR1, ये मिल गई, ये रीडिंग जो ये रीडिंग है। सेकेंड रीडिंग V2 की वैल्यू कितनी हो गई? I इंटू R2। V3 की रीडिंग कितनी हो गई? I इंटू R3। ये सब किसके लॉ से निकाल रहे हैं? ओम्स लॉ के। तो V1 ये हो गई, V2 ये हो गई, V3 ये हो गई। तो ये जो तुम्हारा V था इनपुट, यहाँ पे पोटेंशियल, यही तो जाके 3 पार्ट में डिवाइड हुई, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस और इस लोड के अक्रॉस। ये जो लोड लगे हैं तीनों का अलग हुई, तो टोटल V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V1 प्लस V2 प्लस V3। तो सीरीज के केस में V की वैल्यू किसके बराबर हो गई? V1 पहले लोड के अक्रॉस, दूसरे लोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस
तीसरे लोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो सीरीज के केस में पोटेंशियल हमारा क्या होता है, ऐड हो जाता है, और करंट हमारी क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक, इतना समझ में आ गया। आगे और देखते हैं। देखो, प्लग द की, लेट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर, लेट V1, वही हमसे कह रहा है जो भी हमने समझाया। सिमिलरली मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द अदर टू रजिस्टर सेपरेटली, दिस द वैल्यू ऑफ V2 एंड V3 रिस्पेक्टिवली, डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन V1 एंड V2। हमने अभी क्या रिलेशनशिप निकाला इनके बीच में, इनके बीच में क्या, V1 और V2 V3 के बीच में हमने रिलेशनशिप अभी क्या निकाला था, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये रिलेशन आ गया, V1 V2 एंड V3, तीनों का रिलेशन निकल आया। सिंपल, इजी निकला। करंट क्या रहेगी, करंट I इज इक्वल टू, पहले रजिस्टर के अक्रॉस अगर मान लो I1 तो वो भी सेम होगी, I2 वो भी सेम होगी, तीसरे रजिस्टर के अक्रॉस I3, और ये तीनों किसके इक्वल होंगी, I के बराबर। तो सीरीज के केस में करंट हमारी सेम रहती है और पोटेंशियल क्या होता है, ऐड हो जाता है। लोड के अक्रॉस जितना भी वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, इनपुट वोल्टेज के बराबर, जो कि हमारी बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की। ठीक है, आगे चलते हैं। सो यू विल ऑब्जर्व दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V is equal to the sum of potential difference V1 plus V2 plus V3. This is the total potential difference across the combination of resistor in series is equal to the sum of potential difference across the individual resistor. किसके बराबर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ द इंडिविजुअल रजिस्टर। तीन रजिस्टर थे, तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था, तीनों का सम वो हमारे किसके बराबर हो गया, इनपुट वोल्टेज के बराबर। दिस इज द रिलेशन इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। बस खत्म, ये वाला इतना ही पॉइंट था। ठीक है, सो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 12.8, लेट I बी द करंट थ्रू द सर्किट, करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज आल्सो I, सेम करंट होगा सीरीज में। It is possible to replace the three resistors joined in series by the equivalent single resistor of the resistance R, such that the potential difference V across it and the current through it circuit remains the same, applying Ohm's law to the entire circuit। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो एक तुम्हारे पास ये फार्मूला बन के आ गया था, V इज इक्वल टू 1, ये बन गया सर्किट, ये तुम्हारा 12.11 इक्वेशन बनी। अब हमने क्या किया, देखो अब इक्विवेलेंट सर्किट बना, रेजिस्टेंस बनाने जा रहे हैं। क्या, इक्विवेलेंट, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, वो कैसे बनेगा, देखो एक ये रजिस्टर था R1, दूसरा रजिस्टर R2, थर्ड रजिस्टर R3, इन तीनों, और बाकी बाद वाला सर्किट हम बाद में ड्रॉ कर लेंगे। ये तीनों रजिस्टर जो तुम्हारे हैं, हम इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके अक्रॉस एक ये रजिस्टर हमने बनाया, ये तुम्हारी बैटरी लगी हुई है, ये प्लग की हो गया, ये तुम्हारा अमीटर हो गया, इसको ऐसे जोड़ दें प्लस माइनस, ये तुम्हारा रजिस्टर हो गया R। ठीक है, ये तुम्हारा रजिस्टर, इस सर्किट को बना लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। जितनी भी सेल लगा दो उससे कोई अंतर नहीं है, जितना अगर उसने दिया वो, ये प्लग की हो गया, ये तुम्हारा अमीटर हो गया। अच्छा, अमीटर में ये एक चीज बताओ, अमीटर में अगर हमें प्लस टर्मिनल लिखना हो तो किस तरफ लिखेंगे, इधर प्लस लिखेंगे या इधर, इधर प्लस लिखेंगे। देखो ये प्लस जा रहा है ऐसे, तो प्लस कहां पड़ेगा, इस तरफ, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो, इसके अक्रॉस तुम्हारी करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में, I, तो यही तुम्हारा इसमें जा रहा है, तो करंट I जा रहा है, तो यहाँ V1 की वैल्यू कितनी हो गई, IR1, V2 की वैल्यू कितनी हो गई, IR2, V3 की वैल्यू कितनी हो गई, IR3। हो गया, तीनों में कोई डाउट, हम इसको यहां पर लिख लेते हैं। ठीक, तो अब हमारे सर्किट के अक्रॉस जो पोटेंशियल था, V की वैल्यू कितनी थी, V1 प्लस V2 प्लस V3 अभी हमने निकाला। इस सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू IR होगा, और इस सर्किट के अक्रॉस हमने तीनों निकाल लिया था, तो V की वैल्यू किसके बराबर है, I इंटू R के बराबर है, और V1 की वैल्यू कितनी है, IR1 प्लस IR2 प्लस
R3 तीनों के बराबर है। अब इसमें से देखो आई आर इज इक्वल टू, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, आई कॉमन आ रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। आई से आई तुम्हारा कैंसिल, सो R की वैल्यू कितनी हो गई, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने बराबर होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। आगे देखते हैं फिर, ठीक है। अगर इसको फिर से समझना हो एक बार और बता देते हैं। देखो V बराबर हमारा क्या होता है, आई आर, ठीक है। V1 की वैल्यू कितनी है, I1 या I, क्योंकि I तो सेम है पूरे सर्किट में, आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3, ठीक है। रिजल्टेंट हमको क्या निकल के आया था, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हमारा सर्किट था। अब देखते हैं इसमें V1 की वैल्यू आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3, गलत बैठे हैं थोड़ा सा, I इंटू आर। अब इसमें से कॉमन ले लो, I इंटू आर, आई कॉमन लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई कैंसिल, सो R इज इक्वल टू कितना निकल के आया, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इन केस ऑफ सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तीनों के रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, बस सिंपल से था इसमें यही कॉन्सेप्ट। ये तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टर का सर्किट बन गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 12.7, एग्जाम्पल नंबर 12.7। हमने 12.1 से 12.6 तक के सारे एग्जाम्पल 6 कर लिए थे, समझ में आए थे, थोड़ा बहुत 1-2% आगे होंगे, फिर बाकी और भी करवाएंगे तो और क्लियर होगा। अभी तो बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाने हैं, तो हमें 50-100 न्यूमेरिकल्स होंगे इसमें, और भी ज्यादा, और भी ज्यादा, क्योंकि अभी तो इसमें शुरुआत है। अभी इसका हम वीडियो एक भेज देंगे जिसमें 30 न्यूमेरिकल्स हैं रेजिस्टेंस के, बहुत अच्छे ऑनलाइन वीडियो डाला हुआ, उसको हम भेज देंगे। सो एग्जाम्पल 12.7 ये किस पे बेस्ड है, सीरीज कॉम्बिनेशन पे, जो भी है इस तरीके से। ए लैंप सर्किट इज इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस इज 12 ओम, कौन सा, ये, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया गया है लैंप का, 20 ओम, and a conductor of 4 ohm resistance are connected to 6 volt battery, figure 12.9, calculate A, number 1 total resistance of the circuit। क्या फाइंड आउट करना है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। एक देखो ये तुम्हारा लोड लगा हुआ है और एक ये लोड लगा हुआ है, तो ये तुम मान लो R1 और इसको तुम मान लो R2। R1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 ओम, और R2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 20 ओम, 20 ओम दी गई है। अब तुम खुद गौर करके देखो, R1 ये है और ये R2 है, कैसे, सीरीज में है या पैरेलल, सीरीज में। और सीरीज में अभी हमने डेरिवेशन किया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जितने भी रेजिस्टर है उनको सीधा सीधा तुम्हें ऐड कर देना है। सो R1 इज इक्वल टू 4 प्लस 20, तो कितना हो गया, 24 ओम, यूनिट लिखना नहीं भूलना। तो तुम्हारा पहला पार्ट था कंप्लीट, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो गया, 24 ओम। और भी अगर कहीं दिए ना, और तो नहीं दिए ना, ठीक। द करंट थ्रू द सर्किट, एंड फिर सेकंड हमसे क्या पूछ रहा है, बी, आई की वैल्यू, सर्किट में करंट कितना होगा। सर्किट में करंट देखो कैसे निकलेगा, ओम्स लॉ क्या कहता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। सर्किट में वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट की बैटरी है, और ये कितना है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 24। सो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 24, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, सो 1.4 कितना हुआ, 0.25। इसकी यूनिट क्या होती है, अरे वाह, वेरी गुड, एम्पियर, ठीक है। तो ये तुम्हारा बी पार्ट कंप्लीट, ये तुम्हारा कौन सा था, ए पार्ट कंप्लीट। अच्छा अब आगे कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ द कंडक्टर।
सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, अक्रॉस द बल्ब, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप, लैंप एंड कंडक्टर दोनों से पूछ रहा है। लैंप से भी पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है और कंडक्टर से। हमने लैंप में कितना रेजिस्टेंस लिया था R1, तो हम मान लेते हैं, अच्छा इसको इरेज कर देते हैं, दूसरी चीज समझते हैं थोड़ा सा, ये वाला पोर्शन ऐसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसको हमने लिया था R1 और ये लिया था R2, ठीक है। R1 है तुम्हारा 4 ओम, तो इसके अक्रॉस तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, मान लिया इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ पे V1, कितना है पोटेंशियल डिफरेंस V1, और लैंप के इलेक्ट्रिक बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V2, ठीक है। तो इसमें करंट कितनी जा रही है, I इज इक्वल टू 1/4 या कह दो 0.25, कुछ भी कह सकते हैं। इसमें करंट कितनी जाएगी बल्ब, लैंप में, बल्ब में, इसमें भी सेम करंट जाएगी, क्योंकि सीरीज के केस में करंट हमारी सेम फ्लो करती है। पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो सकता है अक्रॉस द लोड। तो पहला लोड तुम्हें मिल गया 4, तो V1 की वैल्यू कितनी होगी, V बराबर क्या होता है I इंटू R1। सो V1 की वैल्यू, I की वैल्यू 1/4 और इसकी वैल्यू कितनी है 4, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 1, यूनिट क्या होगी इसकी वोल्ट, वेरी गुड। अब V2 की वैल्यू क्या निकलेगी, V2 इज इक्वल टू क्या होगा I इंटू R2, I 1/4 इंटू 25, तो कितना हो गया V2 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। अब आप देखो कितनी अच्छी कैलकुलेशन आई, रजिस्टर के अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर के अक्रॉस हमारा वोल्टेज कितना आया, V1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। एक बल्ब के अक्रॉस कितना वोल्टेज आया, V2 इज इक्वल टू 5 वोल्ट, और सर्किट में कितना था, V की वैल्यू 6 वोल्ट। क्या इन दोनों का सम सर्किट के बराबर है, यस। तो जितना इनपुट वोल्टेज हम सप्लाई देंगे वही सारे अक्रॉस लोड के अक्रॉस डिवाइड होगा, ज्यादा नहीं होगा। सिंपल समझ में आया, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, चेक कर लिया, ठीक है। सब समझ में आया 12.7। तो 7 एग्जांपल्स न्यूमेरिकली समझ में आए, देखो पूरे के पूरे मैथमेटिकल न्यूमेरिकल है। तो इलेक्ट्रिसिटी के एक एक न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अरे सब करना है, तो ये देखो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। तो हमसे इसकी थोड़ी सी हम रीडिंग पढ़ देते हैं। कह रहा है अप्लाइंग ओम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर सेपरेटली V1 इक्वल टू 20 ओम इंटू 0.5 वोल्ट निकला है, एंड अक्रॉस द कंडक्टर V2, जिसको ने जिसको लिया हो, चाहे इसको तुम V1 लेना चाहो V1 ले लो, V2 लेना चाहो V2 ले लो, ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। और इसके अक्रॉस वोल्ट, suppose that we like to replace the series combination of electric lamp and conductor by a single and equivalent resistor, its resistance must be such that a potential difference of 6 volt across the battery terminal cause current is 0.25 ampere. The circuit, the resistance of R of equivalent resistors would be, तो ये equivalent resistors कितना आ जाएगा 24, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये तुम्हारा हो गया वेरिफिकेशन। दो, this is the total resistance of the circuit, this is equivalent to the sum of resistance। देखो R इक्वल टू क्या होगा, एक 4 ओम का रजिस्टर लगा था और दूसरा बल्ब का कितना था 20 ओम। सो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 20 आ गई ना। सो R इक्विवेलेंट कितनी हो गई, R इक्विवेलेंट तुम्हारी 24 ओम। ठीक, सिंपल। तो सीरीज कनेक्शन से रिलेटेड, सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये बाद में करवा देंगे। अब हम देखते हैं रजिस्टर इन पैरेलल, रजिस्टर इन पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं क्या है। ये भी बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। रजिस्टर्स इन पैरेलल, तो हमने बताया 3 रजिस्टर कनेक्ट हैं, R1 R2 एंड R3, तीनों कैसे कॉम्बिनेशन, इस टाइप के कॉम्बिनेशन पैरेलल। हमेशा वोल्ट मीटर कैसा कनेक्ट होता है, X और Y टर्मिनल के बीच में इस तरीके से पैरेलली, ठीक। और इसमें तुम्हारा करंट अमीटर कैसे कनेक्ट होगा, ये देखो अमीटर हमेशा कनेक्ट होगा सीरीज में। इसका ये प्लस टर्मिनल ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, ये देखो प्लस टर्मिनल से। यहां से तुम्हारी करंट कितनी जा रही है I, करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, I1 I2 एंड I3। फिर यही तीनों करंट तुम्हारी किस में जा रही है, इसके आगे सर्किट के आगे निकल रही है,
ठीक है, यहां से I1 और इसके ये है I2 और ये है I3। ठीक, आप देखते हैं मेक ए पैरेलल कॉम्बिनेशन XY। हमने क्या किया, मेक ए पैरेलल कॉम्बिनेशन XY of 3 resistor having resistance R1, R2 and R3 respectively, connect it with a battery and a plug key and an ammeter। ये तुम्हारी बैटरी कनेक्ट हो गई, ये तुम्हारी प्लग की हो गई। ठीक है, ये तुम्हारी बैटरी कनेक्ट हो गई, ये तुम्हारी प्लग की है और ये तुम्हारा अमीटर है, और वोल्ट मीटर कैसा कनेक्ट है, पैरेलल है। कुछ 3-4 चीजें मत भूलना, अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, plug the key, note the ammeter reading, let the current be I, also take the voltmeter reading। दोनों चीजें इनिशियल हमने अमीटर रीडिंग और दूसरी वोल्टमीटर रीडिंग लिख ली, नोट कर ली। also take the voltmeter reading, it gives the potential difference V across the combination। ये किसके कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, ये तीनों रजिस्टर लगे हुए ना जो, इनके अक्रॉस उसने वोल्टमीटर रीडिंग दे दी। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज आल्सो V, और तीनों का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसके अक्रॉस V, इसके अक्रॉस V, इसके अक्रॉस V। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। दिस कैन बी चेक्ड बाय द कनेक्टिंग ऑफ द वोल्टमीटर अक्रॉस द ईच इंडिविजुअल रजिस्टर। तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो, जैसे इसने पूरे सर्किट के अक्रॉस लगाया है पोटेंशियल मीटर, ऐसे न लगा के तुम ऐसे भी लगा सकते हो। किस तरीके से, इस तरीके से, जैसे ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर, इसके अक्रॉस तुम पोटेंशियल मीटर लगाओ V, फिर चेक करो रीडिंग। इसके बाद तुम इसके अक्रॉस लगा दो V, फिर चेक करो। फिर तीसरे केस में तुम इसके अक्रॉस पोटेंशियल मीटर लगा दो V, फिर चेक करो। तीनों इंडिविजुअल रजिस्टर के अक्रॉस हो गया, तीनों के केस में V हमारा क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम। V हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस ये लगा दिया X एंड Y टर्मिनल के बीच में, तब भी हमारा वो किसी के बराबर आएगा, V V V V सारे बराबर आएंगे, चाहे इंडिविजुअल लगा दो या तीनों के कॉम्बिनेशन में लगा दो पोटेंशियल। ठीक है, तो तीनों के केस में हमारा V क्या होगा, सेम होगा। अब इसमें खेल खेलते हैं करंट को लेके। इसमें क्या खेल खेलेंगे, करंट को लेके। देखो इसी एक्टिविटीज में हम सॉल्व कर देते हैं इसका फार्मूला, जो डेरिवेशन आएगा यहाँ दिया है क्या, वोल्टेज वाला देख लेते हैं। ये देखो इसने क्या लगाया, इस तरीके से सर्किट बना दिया, वोल्टेज वाला भी बता देते हैं। टेक आउट द प्लग फ्रॉम द की, ठीक है, रिमूव द अमीटर एंड वोल्टमीटर फ्रॉम द सर्किट, इंसर्ट द अमीटर इन सीरीज विद रजिस्टर R1, नोट द अमीटर रीडिंग। हमने क्या किया कि जो लोड था ना, लोड के अक्रॉस तो वोल्टमीटर लगा दिया, और उसी सर्किट में R1 के अक्रॉस हमने क्या लगाया, अमीटर। अब जो हमारी R1 के थ्रू इस वाले पॉइंट से, कहां से जो हमारी करंट जा रही है, ये जो I1 है, I यहां से 3 पार्ट में डिवाइड हुई थी, I1 जो ये जा रही है, इसकी रीडिंग कौन लेगा, अमीटर। फिर हाँ, तो देखो ये लोड लगा है, ये लोड है, और ये लोड के सीरीज में अमीटर है बिल्कुल सीरीज में। तो ये लोड के सीरीज में क्या हो गया, अमीटर। तो अमीटर हमने क्या लगा दिया, R1 लोड के सीरीज में, तो ये अमीटर की रीडिंग I1 आ जाएगी। फिर सेकंड केस में हम क्या करेंगे, इस अमीटर को उठा के यहां से हटाएंगे अमीटर को, इस लोड के अक्रॉस लगा देंगे यहां पे, तो इस सेकंड लोड के अक्रॉस उसने I2 रीडिंग ले लेगा। फिर इस अमीटर को यहां से हटा के हम क्या करेंगे, इस लोड के अक्रॉस लगा देंगे अमीटर, तो यहां पे वो I3 रीडिंग ले लेगा। क्या तीनों रीडिंग सेम होंगी, नो। तो I1, I2 एंड I3 ये तीनों क्या होंगी, डिफरेंट। ये किसके किसके कारण, ड्यू टू रेजिस्टेंस। तो अब हमारा देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा करंट क्या हो रहा है, डिफरेंट, और वोल्टेज हमारा क्या हो रहा है, सेम। किसी भी लोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, सेम, तो करंट हो रही है हमारी चेंज। तो अब इसका हम ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं देख लेते हैं। यहां पे हम देखते हैं इसका डेरिवेशन। देखो I1 बराबर क्या होगा, V अपॉन R1,
I2 हमारा क्या होगा, V अपॉन R2, और I3 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, V अपॉन R3। अब हमने तुमको एक चीज बताया था कि जो ये करंट है I1, I2, I3, यहाँ पे जब निकलेगी तो निकलने के बाद ये तीनों करंट क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। ये तीनों करंट की पोजीशन क्या होगी, ये तीनों करंट I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों ऐड हो गई। तो इसी को अगर हम यहां से लिखना चाहें सो I इज इक्वल टू क्या लिख दें, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों ऐड हो गई। सो I1 की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 हो गया। इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, V कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो गया। अब जो ये हमारी एक करंट थी ये आई, ये क्या था, इक्विवेलेंट सर्किट के लिए, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, V अपॉन, यहां से ऐसे देख लेते हैं, V अपॉन R इज इक्वल टू V ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, तो ये V से V कट गया, तो हमारे पास कितना रिजल्ट आ गया, 1 अपॉन V इज इक्वल टू, नहीं V नहीं है, R है, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो पैरेलल के केस में हमारा इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या हुआ, ये 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर इसकी जगह हमारे पास, समझ में आया थोड़ा बहुत, अभी हम फिर के इसको एक बार समराइज कर देंगे, ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम समराइज कर देंगे। तो देखो इसमें हमारा रिजल्ट, फाइनली रिजल्ट हमारा क्या निकला, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, हमारा V क्या होता है, सेम किसी भी लोड के अक्रॉस, I हमारा क्या होता है, हर लोड के अक्रॉस डिफरेंट होता है, ठीक है। और इसमें जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, उनके इनवर्स के, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। अगर 4 रेजिस्टेंस लगे हैं तो हम क्या करेंगे, उनको ऐड करते चले जाएंगे, प्लस 1 अपॉन R4, प्लस 5 लगे हों 1 अपॉन R5, 6 लगे हों 1 अपॉन R6, इनफाइनाइट जितने भी लगे हों, बस लगे इसी तरीके से हों, जैसे ये R3 तक लगे। अब देखो चौथा अगर हम कनेक्ट करें, ये चौथा हो गया, पांचवा अगर हम कनेक्ट करें, ये पांचवा हो गया, छठवां अगर हम कनेक्ट करें, ये छठवां हो गया, ये सब पैरेलल, ये 7, तो ऐसे कितने भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी 2 समरी हमको मिल गई सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक। आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट। So it is observed that the total current I is equal to the sum of separate current through the each branch of the combination. I is equal to I1 plus I2 plus I3. Let Rp is the equivalent resistance of the parallel combination of the resistor by applying Ohm's law to the parallel combination of resistor. I is equal to V upon Rp. On applying Ohm's law, each resistor क्या कह रहा है, on applying Ohm's law, each resistors will have I1 is equal to V upon R1 पहले रजिस्टर के लिए, I2 is equal to V upon R2, I3 is equal to V upon R3, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, I is equal to I1 plus I2 plus I3, और I1 की वैल्यू V upon RP, I2 V plus R1 plus V upon R2 plus V upon R3। इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। This is the parallel combination. Thus we may conclude that the reciprocal of the equivalent resistance of a group of resistance joined in parallel is equal to the sum of reciprocal of individual resistance। किसके बराबर हो गया, sum of the reciprocal of the individual resistance। ना, हाँ तो रेजिस्टेंस गिवन होगा, लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसी को हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में, एग्जांपल नंबर 12.8। एग्जाम्पल नंबर 12.8, ये भी बहुत सिंपल और बहुत शानदार क्वेश्चन है। इन द सर्किट डायग्राम फिगर 12.10 सपोज दैट द रजिस्टर R1 R2 हैव द वैल्यूज ऑफ, कितनी सबकी वैल्यू दी गई है, R1 इक्वल टू 5 ओम, R2 इक्वल टू 10 ओम, R3 30 ओम, 5 10 30 3 ओम रेजिस्टेंस दे दिए।
विच ऑफ बीन इज कनेक्टेड इन बैटरी 12 वोल्ट, इनपुट वोल्टेज किसके बराबर है 12 वोल्ट के। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो एक हम छोटा सा सर्किट बना के तुमको दिखा देते हैं और इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करना है। ये तुम्हारा हो गया पहला, R1 की वैल्यू कितनी हो गई 5 ओम, R1 हो गया। इसके बाद तुम्हारा दूसरा कौन सा है, ये तुम्हारा R2 इज इक्वल टू कितना हो गया 10 ओम, और इसके बाद तुम्हारा R3 आ गया, R3 तुम्हारा है 30 ओम, और इसके बाहर तुम्हारी एक लगा दी बैटरी, ठीक है, एक हमारी क्या लगी है इनपुट वोल्टेज वाली बैटरी, उसको तुम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जैसे भी लगे। ये तुम्हारी इनपुट वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है। अमीटर तुम्हारा कहाँ लगेगा, इन सबके अक्रॉस अमीटर लगेगा, ठीक है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल मीटर इनके ऐसे पैरेलल लगेगा, ठीक है। हमारे हर केस में करंट क्या होगी डिफरेंट होगी। इनपुट वोल्टेज तुम्हारा यहाँ कितना दिया गया है 12 वोल्ट, वी क्या होता है पूरे सर्किट में सेम होता है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, करंट पहला क्या दिया गया है फर्स्ट पार्ट, द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, R1 R2 R3 तीनों के अक्रॉस कितना करंट है। तो ये जो तुम्हारा पहला सर्किट है R1, ये R1 है, इसमें करंट I1 की वैल्यू कितनी होगी V अपॉन R1, V की वैल्यू कितनी है 20 वोल्ट, R1 कितना है 5, कितना हो गया 4 एम्पियर। दूसरे केस में तुम्हारा R2 कितना है 10, तो यहां देखो I2 की वैल्यू V अपॉन R2, V तुम्हारा 20 अपॉन 12 कितना हो जाएगा 4 अपॉन 3, ठीक है, 4 अपॉन 3 कितना आ जाएगा ये वैल्यू, ओहो इनपुट हमारा वोल्टेज कितना है 12 वोल्टेज है, तो सब चीज हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्लियर पूरा। तो अब तीनों सर्किट तो तुम्हें समझ में ही आ गया। तो I1 कितना हो जाएगा V अपॉन R1, जो दूसरा है I2 कितना होगा इसके अक्रॉस V अपॉन R2, और जो तीसरा है I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। सो V1 हमारा था 12 अपॉन 5, दूसरा कितना था 12 अपॉन 10, और तीसरे कंडीशन में भी 12 अपॉन 30। इन सबको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। I1 की वैल्यू तुम्हारी आ गई 2.4 एम्पियर। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना, इसमें यूनिट रखना, यूनिट मत भूलना, यूनिट जरूर मेंशन करना, ठीक है। और दूसरे में हमारी वैल्यू कितनी आ गई 1.2 एम्पियर, थर्ड केस में हमारी कितनी आ गई 0.4 एम्पियर, तीनों करंट निकल आई। अगर हमसे पूछा जाए टोटल करंट इन द सर्किट, I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, तो ये टोटल करंट कितनी हो गई 4 एम्पियर। सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है 4 एम्पियर। अच्छा अब तुमसे पूछा जाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के दो मेथड हैं। एक तो तुम्हारे पास R1 हमारे दिया है, R2 दिया गया है और R3 दिया गया है, तीनों अलग अलग वैल्यू दी गई है, 5 ओम 10 ओम और 30 ओम, तीनों अलग अलग वैल्यू दी गई है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो 1 अपॉन R, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो RP लिख दो, तो 1 अपॉन कितना होगा 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 30, इसका एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा ना, तो 5 6 जा 10 3 जा प्लस 1, तो टोटल कितना हो गया 10 अपॉन 30, ठीक है 10 अपॉन 30 आ गया। सो 1 अपॉन RP की वैल्यू कितनी आ गई 3, उसने दिया भी तो है इसमें, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 10 अपॉन 30, इसका रेसिप्रोकल कर दो, सो RP इज इक्वल टू कितना आ गया 30/10 3 ओम। एक तो तुमने यहां से निकाल लिया। अगर वैसे इक्विवेलेंट सर्किट से अगर तुमसे रेजिस्टेंस निकालने को बोले तो वो सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड कैसे, कि हमारे पास V कितना दिया गया था, ये देखो सेकंड मेथड V दिया गया था तुम्हारे पास 12 वोल्ट,
हमने करंट निकाल ली थी सर्किट में, टोटल करंट 4 एम्पियर। वी नो दैट R इक्वल टू V अपॉन I होता है, और V की वैल्यू 12/4, यहाँ से भी कितना आ गया 3 ओम। तुम ऐसे भी निकाल सकते हो या इंडिविजुअल कर सकते हो। इंडिविजुअल अगर तुमसे पूछा जाए तो ये इंडिविजुअल निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट करके पूछा जाए तो इक्विवेलेंट। सिंपल था ना। तो हमारे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कंप्लीट। अब इसके बाद टॉपिक तुम्हारा कौन सा है, एक छोटा सा और टॉपिक होगा, यहां देख लो। एक और कॉम्बिनेशन दिया गया क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 12.9। 12.9 कुछ नहीं है, सिंपल सा क्या कर दिया है, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन कर दिया। क्या कर दिया, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन। इसको देख लेते हैं कैसे करते हैं। देखो एग्जाम्पल 12.9, इन द फिगर 12.12, अच्छा 12.1 से लेकर 12.8 तक सारे न्यूमेरिकल थे, टोटली न्यूमेरिकल हैं। एक बार इसका हम एक और वीडियो बना के दे देंगे कि जिसमें कंबाइंड सारे न्यूमेरिकल हो पूरे चैप्टर के। ठीक, इन द फिगर 12.2, R1 इक्वल टू 10 ओम, R2 इक्वल टू 40 ओम, R3 इक्वल टू 30 ओम, R4 इक्वल टू 20 ओम, R5 इक्वल टू 60 ओम, and a 12-volt battery is connected to the arrangement. Calculate the total resistance in the circuit and total current flowing in the circuit. दो चीजें हमको निकालनी है। R1 की वैल्यू कितनी है, हम सबको मेंशन कर लेते हैं। R1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 ओम। ठीक है, R1 हमारे पास कितना है, 10 ओम। ठीक है, R1 हमारे पास आ गया 10 ओम। R2 की वैल्यू कितनी है, 40 ओम। R3 20 ओम, कितना 30 है। R3 की वैल्यू 30 ओम। ये सब में यूनिट जरूर लिखना, यूनिट नहीं लिखोगे नंबर काट लिए जाएंगे। और R4 की वैल्यू 20 ओम। R5 की वैल्यू 60 ओम। अब हमें क्या करना है, दो हमारे पास सर्किट मिल गए। एक क्या है तुम्हारे पास, सीरीज कॉम्बिनेशन का, दोनों तुम्हारे पास ये कितना है 60 ओम। अब देखो क्या करना है, ये कॉम्बिनेशन हमारे पास कैसा है। सबसे पहले हम चेक करने की कोशिश करते हैं फर्स्ट वाले फिगर को। हम इस वाले फिगर को पहले हम सॉल्व करते हैं, इस वाले पार्ट को। सेकंड में हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो पहले हम यहाँ छोटा सा सॉल्व कर लेते हैं। R1 और R2 दोनों हमारे कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पे 1/RP की वैल्यू कितनी होगी, 1/R1। R1 की जगह 10 प्लस 1/40, यही होता है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एलसीएम ले लिया 44 प्लस 1, सो 5/40। तो ये किसकी वैल्यू है, 1/RP की। सो RP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका जस्ट रिवर्स कर दें, 40/5। सो RP इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 ओम। तो ये जो तुम्हारा पूरा सर्किट है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बन गया, RP इज इक्वल टू 8 ओम। तो हम इस पूरे सर्किट को हटा के यहां से हम रिप्लेस कर सकते हैं। इस पूरे सर्किट को हम किससे रिप्लेस कर दें, इक्विवेलेंट रेजिस्टर से। इस पूरे सर्किट को हम किससे रिप्रेजेंट कर दें, RP से। ठीक है, तो इसका जो सर्किट बनेगा, अब दूसरे का देख लेते हैं। ठीक है, दूसरे सर्किट को हम देख लेते हैं क्या बनेगा। देखो दूसरा सर्किट क्या बनेगा, दूसरा जो हमारा सर्किट बनेगा वो ये बनेगा। ये जो हमारा था R3, R4 एंड R5 तीनों हमारे पैरेलल थे। तो पैरेलल में इसको देख लेते हैं। इसमें हमने पहले वाले में क्या लिखा था, RP1, और इसको लिख लेते हैं RP2, क्योंकि दो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सो 1/RP2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/30 प्लस 1/20। इसका रिजल्टेंट कितना आ रहा है, हम तो गलत बैठे हैं जरा, 1/60। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 60। तो 2 + 3 + 1,
तो 1/RP2 इज इक्वल टू कितना हो गया 6/60। सो RP2 की वैल्यू कितनी हो गई 10 ओम। इसको रिवर्स कर देंगे ना 1/RP2 6/60 है, तो हमें RP2 चाहिए तो इसको रिवर्स कर देंगे 60/6। तो हमारे पास दो सर्किट आ गए, एक का कितना आ गया था इक्विवेलेंट, इसको इरेज कर दें सारा। एक की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई थी। अब इसका देखो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा। ये हुआ, यहां तुम्हारा आ गया RP1, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या लगा है अमीटर, अमीटर के बाद क्या लगा है तुम्हारा और इसकी जगह यहाँ पे दूसरा सर्किट क्या लगा था यहाँ पे RP2। और फिर यहाँ पे तुम्हारी एक बैटरी ऐसे ये आज थोड़ा सा राइटिंग में गड़बड़ हो रहा है, हम तिरछे बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकेंड है ना, देखो आगे देखते हैं, ठीक। अब देखो तीनों हमारे पास सर्किट कितने हो गए, RP1 की वैल्यू कितनी थी 8 ओम आई थी, और RP2 की वैल्यू कितनी थी 10 थी ना। इनपुट वोल्टेज हमारा कितना लगा था 12 वोल्ट था ना, तो यहाँ देखो 12 वोल्ट लगा दो। अब देखो ये जो तुम्हारा एक ये रजिस्टर है और ये रजिस्टर, ये देखो दोनों सीरीज में है सीरीज में। तो RP1 और इनका अगर हम कॉम्बिनेशन बनाए RS का RP1 प्लस RP2, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 + 10 कितना हो जाएगा ये 18 ओम। टोटल रेजिस्टेंस निकल आया। हमसे क्या सर्किट में निकालना था टोटल रेजिस्टेंस, ये देखो टोटल रेजिस्टेंस आ गया। इसके बाद और कुछ पूछा था, करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट I की वैल्यू कितनी होगी V/R। सर्किट में इनपुट वोल्टेज कितना है तुम्हारा 12/18, तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 2 12 6 3 13 2/3 कितना आ गया ये 0.67 एम्पियर। अब इस सर्किट को एक बार हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं जिससे प्रॉब्लम ना हो। देखो हमने क्या किया था पहले कि जो भी हमारी ये वैल्यू थी, ये वैल्यू, इसको सबसे पहले हमने पैरेलल में थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना लिया, जो कि हमारा RP1 आया था 8 ओम। फिर दूसरा जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन था, इसको भी हमने क्या कर लिया सीरीज में, जो आया RP2 इज इक्वल टू कितना आया था 10 ओम। फिर ये जो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये फिर हमारा ये बन जाएगा सीरीज में, ये पूरा सीरीज में बन गया। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे सिंपली ऐड कर देंगे, तो वो हमारा क्या निकल आ जाएगा R इक्विवेलेंट के रेजिस्टर के बराबर हो जाएगा 8 + 10, ठीक है। तो ये 18 हो गया। अब सर्किट में 18 इक्विवेलेंट हो गया, इनपुट वोल्टेज तुम्हारा 12 दिया है, I की वैल्यू V/R फार्मूले से हम ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं। तो इसमें इस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि एक तुमने जो न्यूमेरिकल किया था पहले सीरीज वाला किया था, फिर दूसरा तुमने किया था पैरेलल का, और तीसरा जो न्यूमेरिकल कर रहे हो ये इनमें इन दोनों का सीरीज प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इस 3 तरीके के तुम्हारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे इस टॉपिक से। जो कॉम्बिनेशन वाले हैं इनमें तुम गौर करना कि वो पैरेलल बन जाएं, और फिर उसके बाद हम सीरीज में बना के इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे। अगर इसी का इक्विवेलेंट सर्किट अभी हमने तुम्हें बना के दिखाया था, ठीक है। तो ये तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें कह रहा है वी हैव सीन दैट सीरीज सर्किट, क्या दिया गया है वी हैव सीन दैट सीरीज सर्किट the current is constant throughout the electric circuit, thus the obviously impracticable to connect the electric bulb and electric heater in series because they need current is widely different values to operate properly। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, क्या लिख रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज बिकॉज they need current of widely different values to operate properly। See example 12.3। Another major disadvantage of the series circuit is that when one component fail, the circuit is broken, none of the component work। If you have used fairy light to decorate building on festival, on marriage celebration, etc., you might have seen that the electrician is spending lot of time to trouble locating the replacing the dead bulb। Each has to be tested to find which has fused or gone।
On the other hand, a parallel circuit divides the current through the electric gadgets. The total resistance in the parallel circuit is decreased as per this one. This is helpfully practically when each gadget has different resistance and require different current to operate properly. समझ में आया? नहीं समझ में आया? कम समझ में आया होगा। देखो इसको हम ऐसे बताते हैं, गौर करना तुम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसकी जरा थोड़ी थ्योरी देख लो। इस थ्योरी को हम इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। अब इस फिगर से समझने में क्या आएगा तुम्हें, देखो ये जो तुम्हारा रेजिस्टेंस था R1 की वैल्यू कितनी थी, R1 की वैल्यू काफी ज्यादा थी ना 10, फिर ये 40 थी, कितनी थी दूसरी 40, ये तुम्हारे पास 40 ओम था, फिर यहां कुछ वैल्यू थी, यहां कुछ वैल्यू थी ये। अब तुम देखो ये 40 ओम है, जब हमने इनका इक्विवेलेंट बना लिया तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो गया था 8 ओम। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये 10 ओम था, ये 40 ओम था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डिक्रीज। तो जब भी हमें रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना हो तो हम बल्ब को कैसे लगाएंगे या लोड को, पैरेलल। इसका ये मतलब था जो तुमसे ये इधर कह रहा है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट डिक्रीज। देखो क्या कह रहा है ये लाइन, रेजिस्टेंस इन द पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज, इसका ये मतलब है। तो जब सर्किट में रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा तो उसमें हीटिंग नहीं होगी, और दूसरी बात करंट ज्यादा फ्लो करेगी। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, और जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, तो ओवरऑल करंट हमारी क्या हो जाएगी, लोड के अक्रॉस डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, वही सेम करंट फ्लो होगी। एक और बेनिफिट इसमें देखते हैं तुम्हें, एक तो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दूसरी बात, अगर हमारा यहां से ये मान लो एक बल्ब ये लोड लगा है, जैसे उसने बोला है झालर लगाते हैं ना जो, मान लो यहाँ पे एक हमने यहाँ झालर लगा दी, एक यहाँ लगा दी झालर, तो ये झालर अगर फ्यूज हो गई कोई बल्ब, तो इसका मतलब आगे हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे ये अभी शॉर्ट सर्किट है ये क्या बन जाएगा, ओपन सर्किट बन जाएगा। अब यहाँ पे जब कुछ नहीं होगा तो करंट फ्लो करेगी नहीं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो, अगर ये वाली अगर हमारी एक झालर खराब हो जाए, तो ये वाली अगर हमारी खराब हो जाए तो हमारी करंट जो यहां से जा रही थी और यहाँ दो पार्ट में जा रही थी, लेकिन करंट तो हमारी टोटल यहां से चली जाएगी ना, ऊपर से जाएगी नहीं सर्किट को। तो यहाँ हमें ऑलरेडी एक सर्किट क्लोज्ड मिलता रहेगा और हमारा पूरा सिस्टम बचा रहेगा। जो तुम बोल रहे हो वो गलत है, तो हमारा क्या होगा, सिस्टम बचा रहेगा। ठीक है, मान लो एक ये बल्ब और फ्यूज हो जाए, तो जो हमारी करंट जा रही यहां से चली जाएगी, यहां से चली जाएगी, फिर भी हमें क्लोज पाथ मिल जाएगा। लेकिन वहीं सीरीज के केस में देखो, अगर ये हमारा एक लोड ये लगा है, दूसरा लोड ये लगा है, और ये हमारा पूरा मैकेनिज्म है, ठीक है, ये पूरा मैकेनिज्म है, अगर यहाँ पे जो हमने बल्ब लगाया और ये फ्यूज हो जाए, क्या हो जाए, ये वाला तुम्हारा बल्ब फ्यूज हो जाए यहाँ पे इस पॉइंट पे, उस सिचुएशन में हमारे पास अब क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा क्या बन गया, ये ओपन सर्किट बन गया, ये दूसरा लोड लगा। अब बताओ करंट कहीं फ्लो करेगी। तो सीरीज के केस में अगर एक भी बल्ब फ्यूज हो गया या कोई भी जगह हमारा डिस्कनेक्ट हो गया तो पूरे घर के सिस्टम की लाइट बंद हो जाएगी। लेकिन कई बार तुम्हारे घर में देखते हो बल्ब फ्यूज हो जाता है फिर भी लाइट चलती है, ऐसा क्यों, इसका मतलब हाउस होल्ड में कनेक्शन कैसा होना चाहिए, पैरेलल। तो हमारे घर में कनेक्शन कैसा होता है, पैरेलल। तो हमें पैरेलल कनेक्शन के दो एडवांटेज मिल गए, एक तो हमारा सर्किट हमेशा ब्रेक डाउन नहीं होगा कंप्लीटली, जो पार्ट फ्यूज होगा उस पार्ट को हम अलग कर देंगे, फिर से वहां पे दूसरा कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सीरीज में अगर एक खत्म हुआ तो पूरा खत्म हो जाएगा और तुम्हें लोकेट करना मुश्किल पड़ जाएगा। जब सारे बल्ब बंद हो जाएंगे कौन कौन सा अलग हटा हटा के देखोगे, कि मान लो एक घर में 10 बल्ब लगे हैं, एक फ्यूज हुआ तो 10 बंद हो जाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब तुम चेक करोगे पहला वाला कंफर्म हुआ था कि 8वां, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द डैमेज बल्ब। और पैरेलल में यही वाला खराब होगा, इसको हटा लो तुरंत, बाकी सब तो चल ही रहे हैं। तो हम घर में कनेक्शन कैसा करते हैं, पैरेलल। पैरेलल में एक तो ये एडवांटेज, दूसरा क्या है कि हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जब भी हमें सर्किट के रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना हो हम कैसा कॉम्बिनेशन करेंगे, पैरेलल। और जब भी इंक्रीज करना हो तो रेजिस्टर और लोड को कैसा कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। ठीक है, आगे देखते हैं कितना रह गया इसमें। अब एक छोटा सा इसमें टॉपिक है इलेक्ट्रिकल हीटिंग, है ना, इसके बाद खत्म।
कौन कौन से? तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। तो आज के 2 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो गए तुम्हारे, इनके न्यूमेरिकल जरूर कर लेना। हमने कहाँ से कर लिए न्यूमेरिकल? 12.1 से लेके कहाँ तक? 12.9 तक। हम थोड़ा सा इसका रिकैप एक बार और बता देते हैं, लिटिल बिट, छोटा सा। पहला क्या रिकैप में है कि तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहती है? तुम्हारी सेम रहती है, और वोल्टेज क्या होता है? डिफरेंट होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा करंट कैसा होता है? डिवाइड हो जाता है, और वोल्टेज कैसा रहेगा? ईच अक्रॉस पे लोड रहेगा, सेम रहेगा। और फिर दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दें तो ऊपर एक कॉम्बिनेशन पैरेलल बनेगा, फिर 2 पैरेलल बनना है, उनको इक्विवेलेंट निकाल के सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। हमारा सीरीज केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। पैरेलल के केस में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? 1 अपॉन Rp इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। बस इतना सा था, इजी है ना? ठीक है, चलो कल फिर मिलते हैं, ठीक।